ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको देवशयनी एकादशी की कथा, देवशयनी एकादशी की पूजा विधि, चतुर्थ मास व्रत के नियम, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से सुना रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। भगवान कृष्ण की आपके ऊपर सदा ही कृपा बनी रहेगी। बिना कथा के सुने व्रत का फल नहीं मिलता। जो व्यक्ति नियमपूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, यह तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, जब सूर्य कर्क राशि में आते हैं तब भगवान शयन करते हैं और जब तुला राशि में आते हैं तब भगवान सोकर उठते हैं। अधिक मास आने पर भी यही क्रिया चलती रहती है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। उस दिन भगवान विष्णु की चतुर्थ में सोने की मूर्ति बनाकर चतुर्थ मास व्रत के नियमों का संकल्प करना चाहिए। भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर श्वेत शैया पर शयन करावें। धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का सुषोडोपचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर भगवान के मंत्रों का जाप करें। इस प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातन आदि के नियमों का ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन है। देवशयनी एकादशी से यह व्रत शुरू किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से प्रारंभ किया जा सकता है और कार्तिक शुक्ल द्वादशी को यह चतुर्थ मास के व्रत समाप्त होते हैं। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिवान होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो आदमी इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। प्राचीन समय की बात है, मानधाता नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता। उसकी प्रजा धन धान से भरपूर और सुखी थी। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ा। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो। अन्न न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहते हैं कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। लेकिन मैं भी बड़ा दुखी हूँ। आपके दुख से मैं भी दुखी हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर जंगल की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। अंगरा ऋषि का आश्रम दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत होता था। वहां पर वेदों का ज्ञान किया जाता था। बड़े शांति वहां पर प्रतीत होती थी। बड़े शांत चित्त वाले ऋषि वहां पर हर समय तपस्या किया करते थे। राजा मानधाता अंगरा ऋषि के सामने दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। अंगरा ऋषि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी और आने का कारण पूछा। राजा ने कहा कि हे ब्रह्मर्षि, मैं बड़ा दुखी हूँ। वैसे तो मेरे राज्य में हर प्रकार का सुख और वैभव है, लेकिन एक ही बात का कष्ट है कि मेरे राज्य में न जाने किस वजह से भयंकर अकाल पड़ा है। 3 वर्षों से अकाल पड़ा है, जिसके कारण प्रजा में त्राय त्राय मची हुई है। प्रजा चारों तरफ से दुखी है। हे ऋषिवर, मैं आपकी शरण में आया हूँ।
कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वर्षा हो और प्रजा के दुखों का नाश हो। इस प्रकार की बातें सुनकर के अंगरा ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग है और सतयुग में चारों पैर धर्म के हैं। जो व्यक्ति इस युग में अधर्म करता है उन्हें बहुत बड़ा दंड मिलता है। हे राजन, सतयुग में केवल ब्राह्मण को ही तपस्या करने का अधिकार है, लेकिन तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। उस शूद्र की वजह से तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ा है। यदि तुम उसका वध कर देते हो तो अवश्य ही वर्षा होगी। यह सुनकर के राजा मानधाता कहने लगे कि हे ऋषिवर, आप मुझे ऐसा पाप करने के लिए ना कहें। मैं निरपराध उस शूद्र का वध नहीं कर सकता। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से वर्षा हो सके और मुझे हिंसा भी ना करनी पड़े। यह सुनकर के अंगरा ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी पवित्र है। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे देवसेनी एकादशी कहते हैं। हे राजन, तुम्हें उस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से अवश्य ही तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और तुम्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा। साथ ही भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की भी तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। यह सुनकर के राजा मानधाता बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने आकर के एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में घनघोर वर्षा हुई। चारों तरफ प्रजा प्रसन्न हुई और चारों तरफ यज्ञ अनुष्ठान होने लगे। हे राजन, इस एकादशी का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक एकादशी के व्रतों का पालन करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। हे राजन, इस प्रकार से नियम पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिरों में रंग भरते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्थ मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को द्रव्य दक्षिणा देते हैं, उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करता है वह इंद्रलोक में जाकर आकर सुख भोगता है। जो तुलसी से भगवान की पूजा करते हैं और ब्राह्मण को दान देते हैं उन्हें वैकुंठ लोक में वास मिलता है। उन्हें अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य चतुर्थ मास में पीपल, वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा और पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं व ब्राह्मणों को दान करते हैं वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं और वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति तीनों समय मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे सब पापों में लिप्त नहीं होते। शास्त्र की पुस्तक दान दी जाती है। जो पुराण शास्त्र धर्म पढ़ते हैं, सुनते हैं वह ज्ञानी ध्यानी होते हैं। जो मनुष्य विष्णु अथवा शिव जी का स्मरण करके प्रार्थना करते हैं वे पापों से रहित होकर धनवान होते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं, व्रत की समाप्ति पर लाल वस्त्र गोदान दान करते हैं वो आरोग्यता दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति तिल से हवन करते हैं उन्हें अखंड राज्य प्राप्त होता है। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको सुखलोक की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर जाकर रात्रि जागरण व गान करते हैं वे भी स्वर्ग को जाते हैं। जो चतुर्थ मास में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करते हैं उनको यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगतपते, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कर्मों को तथा न करने योग्य कर्मों के करने से जो पाप उत्पन्न हुआ है उनको नष्ट कीजिए। व्रत की समाप्ति पर गायों का कपला दान करना चाहिए या जैसा सामर्थ्य हो उस प्रकार से दान करना चाहिए। पुत्री पुत्र
चतुर्थ मास व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्थ मास व्रत में ब्राह्मण को फल शाक और दक्षिणा देते हैं वे सुखी राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ मिर्च पीपल वस्त्र और दक्षिणा देते हैं वह अंत में सोने के थालों में भोजन करने वाले सुखों को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य श्रावण में साग, भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करने वाले निरोगी व स्वस्थ होते हैं। जो मीठा खट्टा कड़वा पदार्थ देते हैं वे समस्त दुर्गुणों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का स्मरण करने वाले स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण आदि व्रत करते हैं और एकमात्र दूध का ही सेवन करते हैं वे ब्रह्मलोक को जाते हैं। उनका वंश प्रलय काल तक रहता है। हे राजन, जिस दिन भगवान उठते हैं सुपात्र ब्राह्मण को अवश्य दान करना चाहिए। ना तो कुपात्रों को दान दें, दान लेने वाला देने वाला दोनों नरक के भागी होते हैं। इसलिए सामर्थ्य अनुसार सुपात्र ब्राह्मणों को दान जरूर करना चाहिए। कथा को श्रवण करने के बाद में दान जरूर करना चाहिए।